नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था विकारी शब्द, उसमें हम विशेषण पढ़ रहे थे। विशेषण को हमने 5 भागों में विभाजित किया: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण और 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण। तो गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिमाणवाचक विशेषण। तो विद्यार्थियों, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसकी परिभाषा, परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा है कि वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तोल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके जो है परिमाणवाचक विशेषण है, इसके भी 2 भेद किए गए हैं, 2 उपभेद किए गए हैं, जिसमें पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। विद्यार्थियों, आपको पता है कि हमने संख्यावाचक विशेषण के भी 2 उपभेद किए थे, जिसमें एक था निश्चित संख्यावाची विशेषण और दूसरा था अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। इसमें भी जो है एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो इसमें निश्चित जो परिमाणवाचक विशेषण है, इसमें जो है हमें 2 मीटर, 5 किलो, 60 लीटर, तो इनको क्या कर सकते हैं, हम तोल या नाप सकते हैं। इनकी मात्रा का हमें पता चल सकता है। इनको हम नाप तोल के द्वारा पता लगा सकते हैं कि इसे कितना है, जो कितने किलो है, कितना मीटर है और कितने लीटर है, इनमें हम इनको माप सकते हैं। लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे होते हैं जिनको हम इनकी जो नाप तोल के बारे में हम निश्चित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अनिश्चित स्थिति इसकी बनी रहती है कि इसमें जो शब्द होते हैं जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, जरा सा, सब आदि। अब इसमें ये पता नहीं रहता है कि इनको या नापा या तोला नहीं जा सकता है कि इसमें जो है इनकी संख्या, इनकी जो नाप है वो कितना है या तोल है वो कितना है। इसमें जैसे हम 2 किलो पनीर, तो हमें पता है कि 2 किलो पनीर है तो हम इसको तोल सकते हैं। 2 मीटर कपड़ा, मीटर में भी हम कपड़े को नाप सकते हैं। 5 लीटर दूध, दूध को भी हम लीटर में नाप सकते हैं। और 2 किलो चीनी। अब जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 5 किलो फल लिख दूँ मैं, 5 किलो फल, तो 5 किलो फल लिखते ही हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि ये परिमाणवाचक विशेषण है, 5 किलो फल। अब मैं लिख दूं 5 फल, जैसे मैंने लिख दिया 5 फल, तो 5 फल आते ही ये संख्यावाची विशेषण हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसकी संख्या दे रखी है कि 5 ही फल है, इनको हम गिन सकते हैं। तो विद्यार्थी, जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं उनमें गिनती होती है, उन गिनती के कारण हम उनको हम गिन सकते हैं, उनकी गणना की जा सकती है। लेकिन जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं उनको हम गणना में नहीं ले सकते, उनको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। उनको मतलब उनकी जो मात्रा होती है, उनका जो परिमाण होता है, वो नाप तोल होता है, उसके द्वारा ही हमें बोध होता है कि ये जो है कितने किलो है या कितने मीटर है या कितने लीटर है। और इसी प्रकार अनिश्चित परिमाणवाचक में हमें ये ज्ञात नहीं होता है कि इसकी जो परिमाण कितना है, इसकी मात्रा कितनी है, इसका नाप तोल कितना। जैसे बहुत काम, अब बहुत काम में कितना काम है हमें ये पता नहीं है। जरा सा दूध, अब जरा सा दूध से हमें ये पता नहीं है कि दूध कितना दिया, 1 लीटर है, आधा लीटर है, पाव लीटर है, हमें कुछ भी पता नहीं है। थोड़ा सा पानी, अब थोड़ा सा पानी का मतलब कितना पानी है हमें ये पता नहीं है, हमें बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है कि थोड़ा सा पानी मतलब कितना हो सकता है। लोटे भर पानी है, गिलास भर पानी है, कितना है हमें पता नहीं है। थोड़ा सा घी, अब थोड़ा सा घी में मतलब कितना घी है, 1 चम्मच है, 2 चम्मच है या आधा किलो है, पाव किलो है या आधा लीटर है, जो भी है हमें पता बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको हम नाप तोल नहीं सकते। लेकिन जो निश्चित परिमाणवाचक है उसको हम नाप तोल सकते हैं, उनको हम लीटर में दर्शा सकते हैं, उनको हम किलो में दर्शा सकते हैं। और जो जैसे कपड़ा है, कोई जैसे 7 मीटर कपड़ा या 2 मीटर कपड़ा, तो इसको भी हमने मीटर में नाप लिया, तो हमें ये ज्ञात हो गया कि ये जो परिमाण है, जो इसका है, ये निश्चित परिमाण है। और इधर जो है हमें ये पता नहीं है कि इसकी जो निश्चितता है जो हमें ज्ञात नहीं होती है, इसलिए इसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। अब विद्यार्थियों, परिमाणवाचक विशेषण के बाद में जो आगे जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारे रहेगा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। उसके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।